हिमाचल सिंह, बड़ी खबर आई 5 और 6 मई को कि किस तरीके से चाइना पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में 225 से ज्यादा सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी और भारतीय सेना ने किस तरीके से उनको वहां से खदेड़ा था। और अब बड़ी खबर आ रही है कि तब से ही चाइना लगातार ऐसी हरकतें करता आ रहा है। अब वो एलएसी पर फाइटर प्लेन उसके उड़ान भर रहे थे और अब हमारे वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उनको खदेड़ दिया है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, चाइना की जो ये हरकतें हैं लगातार वो करता आ रहा है। जब से ही भारत ने पीओके पर अपना संकेत दिया है और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पीओके को वो खाली करे, तब से ही चाइना कुछ ज्यादा ही बौखलाया हुआ है। आखिर चाइना को इतनी बौखलाहट क्यों मची हुई है? देखिए, ये जिस दिन से देश आज़ाद हुआ है और उसके बाद से पीओके को लेकर के हमारे देश में ये चल रहा है कि उस जगह पे कब्जा है पाकिस्तान का और उसको वापस लेना चाहिए। तो जब तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकारें थी देश की आज़ादी के बाद से, तब से तो कोई चर्चा इस मुद्दे पे हुई ही नहीं और पीओके को ये मान लिया गया कि चलो वो तो पाकिस्तान का कब्जा है, उस तरफ सोचना नहीं है। मामले को पाकिस्तान ने चाइना से मिलकर, ये रहा कि चाइना ने पाकिस्तान को बल्कि यूज किया और देश में आतंकवाद लॉन्च किया इंडिया में और हमें उलझाए रखा इन लड़ाइयों में, ताकि हम और बाकी बारे में सोच ही ना पाएं। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, इन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया और इन्होंने जो बातें की, सेना को बढ़ावा दिया और उसके बाद तय किया कि जो भी दुश्मन देशों ने हमारी देश की सीमाओं को कब्जा किया हुआ है, हम उनको खाली कराएंगे, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। और लद्दाख के बारे में, पीओके के बारे में जैसे ही 370 धारा हटी, वो सरकार एक्शन में आई और मंसूबे पता चल गए कि भाई अब ये मंसूबे जो मोदी सरकार के हैं वो अपनी जगह को खाली कराने के हैं। तो पाकिस्तान तो घबरा गया बुरी तरह, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी सेना के सामने 2 घंटे भी टिक सके। और ये सेना का स्टेटमेंट भी आया जनरल का कि हमें केवल गवर्नमेंट का इशारा चाहिए, हम 2 घंटे में पीओके पे कब्जा कर लेंगे, ये हम खाली करा लेंगे। तब पाकिस्तान ने एक चाल चली कि पीओके में एक्टिविटी, जैसे ही मोदी सरकार आई है, चल तो पहले से रही थी, लेकिन चाइना को और ज़्यादा तेजी एक्टिविटी उन्होंने कर दी और चाइना ने अपनी वहाँ सुरंग बनाना, सड़कें बनाना, रेल मार्ग बनाना शुरू कर दिया। उनकी मंशा यही थी कि यहाँ से जो रास्ते हैं वो क्लियर कर लें, ताकि उनकी सेनाएं आसानी से, तेजी से वहाँ पहुँच सकें और वो अपना कब्जा जता सके और वहाँ से वो उस सामरिक महत्व की जगह जो पीओके है वहाँ वो अपना कब्जा करना चाहता है चाइना। और इसी तरह लद्दाख में धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को एक इंडिपेंडेंट जो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया मोदी सरकार ने, इससे भी चाइना के अंदर बौखलाहट है और इसी को लेकर के लद्दाख के एरिया में वो ये चाह रहा है कि यहाँ ये मूवमेंट बढ़ाकर, दबाव बनाकर और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए, आगे करते हुए वो भारत को आतंकवादी और पाकिस्तानी में उलझाए रखे और इधर से हमारी सीमाओं में वो हरकत करे, छेड़खानी करे या एंट्री करे, इस तरह की मंशा उसकी है। लेकिन उसने अब देख लिया चाइना ने कि वो सोच रहा है कि भारत तो कोरोना में उलझा है। आप देखिए, वो सेना के जरिए हमला नहीं कर रहा है, उसने ये हमला दुनिया पे आर्थिक अपना कब्जा करने के लिए किया। तो वो तो सोच रहा होगा कि भारत एक छोटा सा देश है जिसको हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर कर देंगे, जैसा कि ज़्यादातर इंपोर्ट हमारे देश में खिलौने, मशीनरी, टेलीफोन, बहुत सारी चीज़ें हमारे चाइना से आती है। तो उसको लगा होगा कि ये मेरे ऊपर निर्भर है और आर्थिक रूप से ये कमज़ोर हो जाएगा भारत, मैं इस पर कब्जा कर लूँगा। लेकिन उसके मंसूबों पे पानी फेर दिया मोदी सरकार ने, क्योंकि मोदी सरकार की जो योजना है उस योजना में लॉकडाउन को महत्व दिया गया और इस लॉकडाउन के चलते हमारे देश में जैसा आकलन वो चाइना कर रहा था, जैसे और देश सोच रहे थे कि साहब यहाँ तो जो है ये कोरोना का आंकड़ा 1 करोड़ को पार करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, तो आर्थिक रूप से नुकसान बहुत होगा। लेकिन उन्होंने देखा कि ये भारत ने तो कोरोना को कंट्रोल कर लिया, तो दोहरी मार करना चाहता था कि एक तरफ से हमारे उद्योग धंधे ठप हो जाएं, दूसरी तरफ से वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दे, हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे हैं उसमें वो शेयर खरीद ले और कई तरह की कोशिश उसने करी। सारी कोशिशें जब फेल होती दिख रही हैं
तब अब वो अपनी सेना की मूवमेंट हमारे बॉर्डर एरिया पे बढ़ाना चाहता है। और इस समय वो जो ये मूवमेंट कर रहा है वो इस टाइम पर है जबकि हमारी सेना और सरकार ये घोषणा कर चुकी है कि पाकिस्तान से पीओके जल्दी ही अब आने वाले कुछ दिनों में खाली कराया जाएगा। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को आगे मरने के लिए कर देता है, लेकिन पीछे से जो मंशा है वो चाइना की पीओके और लद्दाख एरिया में कब्जा करने की है। जी सर, वही बात करें अधीर रंजन चौधरी की, तो उन्होंने भी चाइना को किस तरीके से धमकाया था और कहा था कि सरकार को अब इस पर बात करनी चाहिए। और ताइवान को लेकर भी उन्होंने कहा था कि ताइवान से हमारे राजनीतिक जो रिश्ते हैं वो अच्छे करना चाहिए। और चाइना के जो ये जहरीले सांप है, यानी चाइना की जो सेना है, उसको उन्होंने कहा उसके फन कुचलने हमारी सेना को आते हैं। उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। तो क्या कांग्रेस के दबाव में या चाइना का प्रेशर कांग्रेस पर है या कांग्रेस का प्रेशर आकर उन्होंने, या दोस्ती है, क्या आखिर ऐसी बात हुई जिसकी वजह से उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया जो देश हित में था और जो चाइना के खिलाफ था? क्या दुश्मन से इनकी मेलजोल है, इस वजह से इन्होंने डिलीट किया? देखिए, आज की घटना है जी, परसों और 4 और 5 तारीख में आपने बताया 250 सैनिकों की हिंसक झड़प हुई है। 5 और 6 मई को हिंसक झड़प, जी, चोटें लगी हैं और 250 की गैदरिंग सैनिकों की एक सुनियोजित हमले की योजना थी जिसको भारतीय सैनिकों ने बहादुरी के साथ विफल कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत लेकिन अच्छे आप से देखिए, भेजा है उन्हें। आप देखिए, एक भी स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट ना तो सोनिया गांधी का है ना तो राहुल गांधी का है कि वो शाबाशी देते कि भारतीय सेना को मुबारकबाद कि उन्होंने चीन के एक हमले को विफल कर दिया। कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये जताता है कि जब कोई सेना शौर्य का काम करती है या सरकार कोई अच्छा काम करती है तब कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखिए, पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि चाइना ने कोरोना फैलाया, चाइना की चाल है, चाइना का वायरस है। अमेरिका खुलकर बोल रहा है, इटली खुलकर बोल रहा है, लेकिन यहां सोनिया गांधी नहीं बोलेगी, राहुल गांधी स्टेटमेंट नहीं देंगे, प्रियंका गांधी ने, इन तीनों मां बेटाओं ने, इन्होंने कभी ने एक भी शब्द नहीं बोला कि ये बोलते अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि इसके लिए चाइना की साजिश है और चाइना से रिश्ते खत्म करो या चाइना पे कार्रवाई करो। दोनों वर्ड नहीं बोले। क्या मतलब है इस बात का कि आप चाइना की कोई चाल के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, यदि चाइना की सेना कुछ हमला करती है उस पर कुछ नहीं बोलते, पीओके में चाइना की मूवमेंट बढ़ती है, इस पर अच्छा तो यह होता कि विपक्ष के होने के कारण ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये बोलते मोदी सरकार को कि मोदी जी आप इसके बारे में एक्शन लीजिए, ऑब्जेक्शन उठाइए, हम पूरा विपक्ष आपके साथ हैं। लेकिन इन्होंने एक वर्ड भी पीओके के बारे में, वापसी लेने के बारे में, कार्रवाई के बारे में, चाइना की एक्टिविटी के बारे में एक भी वर्ड नहीं बोला। क्या कारण है कि चाइना के बारे में राहुल गांधी चुप हो जाते हैं? वो सवाल पूछते हैं दुनिया भर के भारत की सेना से, भारत की सरकार से, जिनका काम विश्व में सराहा जाता है, लेकिन ये चाइना के नाम पर बंद है, मुंह बंद है इनके। अभी ये बहुत अच्छी बात थी कि अगर अधीर रंजन चौधरी का अंदर से ये देशभक्ति जागी और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते ये अच्छी बात थी कि उनका जो स्टेटमेंट था कि भारतीय सेना जानती है, वो चाइना को कह रहे थे कि आप जैसे विषैले सांपों से कैसे निपटा जाता है। बहुत अच्छा वर्ड था ये सेना का मनोबल बढ़ाने वाला था। और ताइवान को जो राजनीतिक मान्यता देने के लिए उन्होंने सरकार से कहा, ये भी एक सच्चे राजनीतिक की भारतीय होने की निशानी उन्होंने दी कि दल से ऊपर उठकर उन्होंने देश के बारे में सोचा। लेकिन आश्चर्य है कि वो अधीर रंजन चौधरी वो इसको डिलीट कर देते हैं। भाई उन्होंने मेरे ख्याल में तो इस लाइफ में पहली बार किसी विपक्ष के नेता ने जो कांग्रेस का हो अच्छी बात कही है, जो देश में और देश हित के लिए अच्छी बात थी, लेकिन उसे डिलीट क्यों कर दिया? भाई आपने एक देशभक्ति की बात कही, भूले से सही, लेकिन आपने कही तो देश उसको सराहा रहा है, लेकिन आपने वो डिलीट क्यों कर दी? क्या देशभक्ति की बात करना कांग्रेस में गुनाह है? किसके कहने पे आपने ये डिलीट किया है ट्वीट? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं चाहती कि आप सेना के साथ खड़े हों, आप सेना का मनोबल बढ़ाएं, आप देश की सरकार से कुछ देश के हित की बात कहें?
क्या आपको सारी बातें देश के विरोध की करनी है? क्या आपको सारी बातें चाइना को सपोर्ट करने की कहनी है? क्या आपको हर बात आतंकवादियों को सपोर्ट करने की ही बोलनी है? जब आप वैसी बातें बोलने में शर्म संकोच नहीं करते और इमीडिएट बोलते हो कि जब सेना कोई एक्शन लेती है तब आप कहते हो बेचारे, तब आप कहते हो मानवाधिकार, तब आप कहते हो वो तो निर्दोष थे, इस तरह की बातें करते हो। आज चाइना पे जब एक्शन लेने की बात है तो एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, सभी विपक्षी दलों को, भारत की सरकार को अगर उनके पास कोई सुझाव हैं, जैसा अधीर रंजन चौधरी ने बोला आज कि भाई आप ताइवान के मुद्दे पर ये काम करिए, अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। अब ये अधीर रंजन चौधरी से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कृपया वो देश को बताएं कि उन्होंने ये जो देशभक्ति की बात करी थी, सेना का मनोबल बढ़ाने की बात करी थी, ये किसके कहने पे डिलीट किया है? क्या सोनिया ने फोन किया था या राहुल ने खींचाई की थी कि तुमने भाई चाइना के विरुद्ध कैसे बोल दिया? क्योंकि ये राहुल गांधी तो चाइना के राजदूत से गुपचुप तरीके से मीटिंग करते हैं। ये तो चाइना से ऐसा लग रहा है जैसे चाइना के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको बुरा लग गया हो चाइना को और उन्होंने राहुल या सोनिया गांधी से बोला हो भाई तुम्हारी पार्टी का आदमी ये कैसी बातें कर रहा है, हमारा मुंह कुचलने की बातें कर रहा है। तो ये क्यों डिलीट हुआ है, ये तो कांग्रेस बताएगी, सोनिया गांधी बताएगी या राहुल गांधी बताएंगे, या इस रहस्य को अधीर रंजन चौधरी खुद बताएंगे। लेकिन पता जरूर लगना चाहिए देश को कि ये ट्वीट डिलीट क्यों हुआ। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जब सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं तब ये एक साथ एकजुट नजर आते हैं, लेकिन जहां पर सेना की बड़ाई होती है या उनका मनोबल बढ़ाने की बात होती है, वो किस तरीके से तुरंत डिलीट कर दिया जाता है।